बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अब मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ को हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। और आज मैं बात करूँगी नौज़ायदा बच्चों के हवाले से, यानी कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के बारे में। न्यू बॉर्न बेबीज़ के बहुत सारे मसाइल होते हैं, और ख़ास तौर पे अगर ये आपका पहला बच्चा है तो फिर पेरेंट्स को नहीं मालूम होता कि उनको किस तरह से लुक आफ्टर करना है और किस तरह से उनकी केयर करनी है। कुछ हद तक तो आपने अपने बड़ों से सुना होता है और आप बहुत हद तक उन बातों पे अमल भी कर रहे होते हैं, लेकिन इवन देन पेरेंट्स को और बिलख़ुसूस माँओं को ये ज़रूर नॉलेज होना चाहिए कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनकी निगहदाश्त या उनकी देखभाल किस तरह से करनी है। तो मैं आज की वीडियो में आपको कुछ चंद ऐसी अहम बातें बताऊँगी जिनका आपको ध्यान करना चाहिए। और जब हम बेबी की बात करते हैं या न्यू बॉर्न नौज़ायदा बच्चों की बात करते हैं, तो उनकी केयर का जो प्रोसेस है वो उनकी पैदाइश से पहले ही शुरू हो जाता है। यानी कि डिलीवरी होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए और आपने इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि बेबी की जो डिलीवरी है वो किस सेटअप में आपने करवानी है। यानी कि जो बेबी की डिलीवरी का प्रोसेस है वो आपने किसी भी अच्छी जगह पे और ट्रेंड स्टाफ के थ्रू करवानी है। हमारे अक्सर देही इलाकों में, देहात वगैरह में डिलीवरीज़ जो हैं वो लोकल बर्थ अटेंडेंट्स या जो एलएचवीज़ होती हैं वो करवा रहे होते हैं, और अगर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड ना हों तो बहुत सारे मसाइल फिर बेबी के लिए और इवन फैमिली के लिए भी आ सकते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी, यानी कि किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में या मैटरनिटी सेटअप में आप बेबी की डिलीवरी करवाएं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप किसी दूर दराज इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इवन देन आपने ये इंश्योर करना है कि आपके बच्चे की डिलीवरी जो है वो हाइजीनिक और साफ़ सुथरे माहौल में हो, और जो बर्थ अटेंडेंट उसको अटेंड कर रही है वो साफ़ सुथरे और हाइजीनिक माहौल में हो, और वो अच्छी वेल ट्रेंड हो, यानी उसके साथ प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ हो। ये आपने इंश्योर करना है। अब बेबी की डिलीवरी के दौरान जो सबसे पहला मरहला होता है वो बेबी के नाफ को कट करने का जो प्रोसेस है, वो हम देखते हैं कि अक्सर जो घरों में डिलीवरीज़ की जाती है उसमें नॉर्मल जो घरेलू इस्तेमाल की छुरी वगैरह होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये बहुत सारे इन्फेक्शंस जैसा कि टेटनस वगैरह हो गया उनका बायस बन सकती है, और बेबी के लिए काफ़ी सारे इन्फेक्शंस जो है वो इस रूट के थ्रू हो सकते हैं। तो इसलिए आपने ये इंश्योर करना है कि जो नाफ, या जिसे आम अल्फाज में नाड़ू कहा जाता है हमारी ज़बान में, उसकी कटिंग का जो प्रोसेस है वो आप साफ़ सुथरे रेज़र या फिर स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट या औज़ार के ज़रिए करें। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर आप जानते हैं कि अक्सर ये ज़रूरी इसलिए भी है कि आप ट्रेंड स्टाफ के थ्रू डिलीवरी करवाएं, क्योंकि बच्चे अगर डिलीवरी के दौरान कोई भी पेचीदगी होती है, खुदा ना खास्ता, तो उसको बर वक्त जो है डील किया जाए और बर वक्त उसको जो है मैनेज किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा अक्सर बच्चे कई दफ़ा हमारे पास बच्चे जो है वो प्री मैच्योर पैदा होते हैं, यानी कि 36 या 37 हफ्ते से कम उम्र में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके लिए उनके लंग्स या उनके फेफड़े प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हुए होते, क्योंकि जो फेफड़ों के खुलने के लिए एक जो हमें मवाद चाहिए जिसको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं, वो उन बच्चों के अंदर नहीं बना होता, और फिर डेफिनेटली उनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होते। तो अगर हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी होगी तो वो फिर उसको इंजेक्शन के थ्रू हम वो मटेरियल दे सकते हैं, और उसके फेफड़े काफ़ी हद तक मैच्योर किए जा सकते हैं, और फेफड़ों को सपोर्ट दी जाती है उस वक्त तक कि जब तक वो ख़ुद सांस का जो प्रोसेस है, मरहला है, उसको नॉर्मल तरीके से कैरी ऑन कर सकें। तो इसलिए बच्चे की फेफड़ों का मसाइल कम से कम करने के लिए उसके सांस के मसाइल ताकि ना हों, और उसका सांस अच्छे तरीके से जो है वो बच्चा सांस ले, और ऑक्सीजन और तमाम जो उसकी फेफड़ों के जो भी फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से आ रही हों हमारे पास, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये इस किस्म की कोई पेचीदगी डिलीवरी के दौरान ना हो। और सांस के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अगर किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में बच्चे की डिलीवरी होगी तो वो डॉक्टर्स डेफिनेटली उसको एड्रेस करेंगे, और बच्चा
उसके लिए आने वाले दिनों में उसका सांस और फिर खुदा ना खास्ता अगर सांस की मसाइल ट्रीट ना किए जाएँ तो वो फिर उसके दिल के ऊपर भी दबाव आ जाता है और दिल भी उससे मुतासिर होता है। तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की डिलीवरी किसी भी अच्छे सेटअप में डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी करवाएँ। फिर उसके बाद आपने जिस चीज़ को इंश्योर करना है वो ये है कि बच्चे को कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके बच्चे को लग गए हैं। यानी कुछ वैक्सीन्स हैं जो उसको डिलीवरी के टाइम पे या बर्थ के टाइम पे लगना ज़रूरी है, जिसमें विटामिन के का इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो आपके बच्चे को आपने डॉक्टर से पूछना है कि आपके बच्चे को क्या विटामिन के का इंजेक्शन लगाया गया है या नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर आपने ये देखना है कि आपके बच्चे को बीसीजी वैक्सीन लगाई गई है और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और टेटनस भी लगाई जाती है। और ये तमाम वैक्सीन्स जो हैं ये आपके बच्चे को लगाना बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये आपको वैक्सीन के बारे में नॉलेज होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आपका बच्चा प्रॉपर्ली वैक्सीनेट हो गया है। अब जनाब डिलीवरी तो होगी, उसके बाद मरहला आता है बेबी की फीडिंग का। मदर्स जो हमारे साथ अक्सर इंटरेक्ट करती हैं और हमसे पूछती हैं कि बेबी की फ़ीड का प्रोसेस हम किस तरह से स्टार्ट करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि बेबी के लिए जो कोलोस्ट्रम या जो इब्तदाई फ़ीड मदर फ़ीड होती है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है एंटीबॉडीज़ में। उसके अंदर ऐसी बेशुमार एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो बच्चे को आने वाले दिनों में बहुत सारे इन्फेक्शन से महफूज रखने में मदद देती हैं। तो ये इब्तदाई जो फ़ीड होती है मदर फ़ीड, ये बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के लिए लेना। और आप कोशिश करें कि आधे पौने घंटे के अंदर आप बेबी की मदर फ़ीड स्टार्ट करवा दें। बच्चे को डायरेक्टली मदर के साथ एक फ़िज़िकल कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया जाए ताकि आपका बच्चा जो है वो जितना जल्दी मदर फ़ीड लेगा उतना ही वो उसके लिए अच्छा है और उसके जिस्म के अंदर वो एंटीबॉडीज़ तमाम उसको मिल सकेंगी और वो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से भी महफूज रहेगा। तो मदर फ़ीड आप इनकरेज करें। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से मदर फ़ीड अवेलेबल नहीं है, जैसे कुछ डिलीवरीज़ में मदर एक्सपायर हो गई या मदर फ़ीड अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जो फीडर या जो डब्बे का दूध वगैरह है वो दिया जा सकता है। लेकिन आप ऐसी सूरत में भी आप कोशिश करें कि आप अल्टरनेटिव जो रज़ाई माँ का हमारे यहाँ एक ट्रेंड हुआ करता था किसी ज़माने में, वो कोशिश करें कि वो अगर अवेलेबल हो जाए तो वो तो बहुत अच्छा है। अगर इवन देन अगर आपको बॉटल फीड या जो डब्बे का दूध बच्चे को शुरू करवाना है तो फिर आप किसी भी अच्छे ब्रांड का जो अच्छा फार्मूला मिल्क होते हैं वो बच्चे को दे सकते हैं। तो ये फ़ीड के हवाले से ये चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं जो आपको समझनी चाहिए। अब कुछ मसाइल जो थोड़े से बड़े बच्चों के, जब बच्चा फ़ीड लेना शुरू कर देता है तो आप अक्सर माएँ कहती हैं कि जी हमारा बच्चा, अगर आपका बच्चा का वज़न ठीक से बढ़ रहा है, वो फ़ीड प्रॉपर्ली ले रहा है, तो फिर इसका मतलब यही है कि आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और उसकी सेहत बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें आपने बच्चे की देखनी है, ज़रा थोड़ा-सा इन पे गौर करना है कि ये बच्चे की जो फ़ीड लेना, उसकी स्लीप, उसकी जो वज़न का बढ़ना और ये चीज़ें उसकी किस तरह से, इनका पैटर्न क्या है। ये आपको बच्चे की जनरल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और आप इससे बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चे की हेल्थ के बारे में। अब कुछ बच्चे जो हैं, थोड़े से बड़े बच्चे, उनको कोलिक का मसला होता है, यानी कि पेट में दर्द की शिकायत। और ये पेट में दर्द थोड़े से बड़े बच्चों में ख़ास तौर पे शाम के टाइम होता है। यानी बच्चा जो है वो टांगें इकट्ठी कर लेता है, पेट में बहुत क्रैम्पी सा, क्रैम्प्स की सूरत में, यानी मरोड़ टाइप का दर्द होता है बच्चे के पेट में, मरोड़ उठते हैं और मदर्स कहती हैं कि जी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, लाल हो जाता है। तो ये पेट का दर्द जो है हो सकता है और इसमें इसकी काफ़ी हद तक वजह जो है वो ये होती है कि आप जो फ़ीड ले रही हैं, यानी मदर खुद जो चीज़ें खा रही हैं, जैसे उसने अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स लिए हैं, दूध दही वगैरह लिया है, तो वो किस नौइयत का था, और मदर ने कुछ इस किस्म की चीज़ अगर खाई है जो बच्चे के लिए मुफीद नहीं है, तो वो बच्चे को पेट के दर्द की शिकायत हो सकती है। तो ये थोड़ा-सा इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फिर कुछ बच्चे जो है वो आपका बच्चे को जो उसकी बाउल हैबिट्स हैं, यानी कि उसने स्टूल कब पास किया है। कुछ बच्चे पैदाइश के फ़ौरन बाद यानी कि स्टूल पास करते हैं और कुछ एक दिन तक ले लेते हैं, और इसी तरह यूरिन का जो पैटर्न है, यानी कि छोटा पेशाब जो है, वो बच्चे 12 से 18 घंटे के दौरान भी कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा टाइम लें तो फिर आपको डॉक्टर्स को कंसर्न करने की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने देखना है कि बच्चे किस तरह से आपका जो है बच्चा
उसकी स्टूल हैबिट्स और उसकी यूरिन पास करने की हैबिट्स क्या हैं। तो बच्चों की सेहत के हवाले से ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और पेरेंट्स को पता होनी चाहिए और मदर्स को का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। बच्चा क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल एक नाज़ुक पड़ने से गुज़र रहा होता है और ये टाइम उसकी लाइफ का ऐसा होता है कि आप इसमें तमाम जो ज़िंदगी के उसके आने वाले दिनों के मराहिल हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी केयर जो आप इन दिनों में करेंगे उसके ऊपर। अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से ट्रीट करते हैं, सही तरीके से मैनेज करते हैं तो वो उसकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा मस्बत अंदाज में होगी और आपका बच्चा सेहतमंद और हेल्दी होगा। तो आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा ले सकते हैं और कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के साथ एक फ़िज़िकल बॉन्डिंग भी डेवलप करें और बच्चों के साथ एक फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट भी डेवलप करें ताकि आपके बच्चे आपके साथ जुड़े रहें और आपको उनके तमाम मसाइल के बारे में भी पता चलता रहे और आप उनकी सेहत और उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे भरपूर तवज्जो दे सकें। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।